फैन अधिक तेज हो तो एक नंबर कम कर लीजिए, ठीक है। अभी जो मौसम आज देखेंगे, आज कोहरा भी आ रहा है, मेरा भी कर दीजिए, ठीक है, बहुत अच्छा। तो आइए तृतीय सत्र में हम लोग जुड़ रहे हैं योग के, और कमर गर्दन सीधी रखते हुए आइए घुटने पर दोनों हाथ रखते हुए ओम का पहले उच्चारण करेंगे, उसके बाद तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। लाइट करेंगे बीच किसी का हैवी नहीं करा रही, थोड़ा हल्का करके हैवी करा रहे, थोड़ा हल्का करके हैवी करा दें हल्का, ठीक। सूर्य नमस्कार भी कराएंगे। चलिए, तो कुछ आसन ले रहे हैं, ठीक है। तो पहला आसन करेंगे नवासन, ठीक है। नवासन याद है? हाँ, बोल हम थोड़ा सा पैरों को तो नवासन में क्या करेंगे, इसमें हम यहाँ से बैठकर आइए भैया, आसान हो जाएगा, ठीक है। दोनों पैरों को मिलाने का प्रयास कीजिएगा और यहीं से केवल पैरों को उठाइए बस, और यहाँ बना के रखिएगा। अब देखिए, अपर बॉडी को हल्का सा पीछे लीन कीजिएगा, झुकाइए और पंजे सामने की ओर तान के रखिएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 पैर ऊपर उठाइए, एड़ियाँ 4 3 2 1। बहुत अच्छे। तो नवासन, नौकासन, ठीक है, बोट पोज, ठीक है। एक बार और करेंगे इसको, चलिए आइए। तो दोनों पैरों को मिला लीजिए आपस में और पैरों को उठा लीजिए, दोनों हाथ सीधे, फिर पीछे बॉडी को कीजिएगा और ये नीचे ना जाए, इसको ऊपर उठा। देखिए नीचे जाएगा तो यहाँ लाभ नहीं मिलेगा, ये जैसे ऊपर उठेगा वैसे ही आपके स्टमक जो लोअर एब्डोमेन है वहाँ फोकस करेंगे। 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 10 9 8 7 6 एड़िया 5 4 3 2 1। देखिए एड़ियां हमें बिल्कुल सीधे रखना है पैर, ये ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, ये एड़ियां जैसी नीचे आती हैं, जैसे हम सिटेड नी टक करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, ये कर देते हैं। आपको वही उसी की चीज़ कर रहे हो आप जैसे नीचे कर दे रहे हो, जैसे नीचे आ गया तो एब्डोमेन पर, लोअर एब्डोमेन पर फोकस पड़ेगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, ये माइनर चीज़ें हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी गलतियाँ होती है, ये ना दोहराएं। चलिए आइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत अच्छे। तो नवासन किया, अगला अभ्यास करेंगे अर्ध पवन मुक्तासन, ठीक है। अर्ध पवन मुक्तासन के लिए सीधे लेट जाएंगे और इंटरलॉक करेंगे और यहाँ हाथ रखते हुए दोनों पंजे सीधे रहेंगे, सर को नहीं उठाएंगे, श्वास भरेंगे और दोनों पंजे सामने की ओर तान के रखिए, घुटने को छाती की ओर लगातार खिंचाव बना के रखिएगा। बहुत अच्छा। इसी प्रकार से दूसरे पैर से करेंगे, पंजे दोनों सामने की ओर तने हुए खींचे हुए रहेंगे। बहुत अच्छा। एक बार और दोहराइए, तो श्वास भरिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। पैर को जो खिंचाव है छाती की ओर, इसको लगातार आपने जैसे ढीला रखा था, ढीला मत रखिएगा, ठीक है। आप अपनी ओर दबाव पूरा बना के रखिएगा, पूरा मेंटेन करके रखना है उस प्रेशर को। श्वास भरिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत अच्छा। तो ये अर्ध पवन मुक्तासन का अभ्यास किया। प्रथम दूसरा करेंगे तो दोनों पैरों को एक साथ लेकर आइएगा, सर नहीं उठाना है, अपने पंजे सामने की ओर तानिए, श्वास भरिए, खींचिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत अच्छे। तो पवन मुक्तासन का ये प्रथम है। अभी क्या करेंगे, इसका पवन मुक्तासन का द्वितीय अर्ध पवन मुक्तासन, ठीक है। तो इसमें सर को उठाएंगे, आप सांस छोड़ेंगे और नासिका को लगा के रखेंगे, ठीक है। तो पंजे सामने तान के रखिए, 1 2 3 4 5। जो अभी लाइव है वो कमेंट जरूर कीजिएगा, पता चल जाएगा कि कौन है इस समय। 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत अच्छा। इसी प्रकार से दूसरे हाथ से इंटरलॉक करेंगे और घुटने के पास लगाते हुए दोनों पंजे सामने की ओर, श्वास छोड़ेंगे, अंतः कुंभ बाह्य कुंभक कर रहे हैं आप, ठीक है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत अच्छे। जो इस समय लाइव देख रहे हैं हमें वो अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य कीजिए, क्या नाम है पता चल जाएगा। चलिए दोनों हाथ इंटरलॉक कर लीजिए, दोनों पैरों को एक साथ, पंजे सामने की ओर तने हुए। एक लंबी श्वास भरिए और बाह्य कुंभक पूर्णता से कीजिएगा, बीच में श्वास मत लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत अच्छे। इस प्रकार से हमने पवन मुक्त आसन के, ठीक है, तो पवन मुक्त आसन के हमने अभी कितने सारे वेरिएशन किए। अर्ध पवन मुक्त आसन किया और अर्ध पवन मुक्त आसन में भी हमने जी उसमें भी 2 किए थे और हमने इसमें भी 2 किए हैं। अगला अभ्यास करेंगे पादांगुष्ठा नासा स्पर्शासन का प्रथम अभ्यास करेंगे। तो हम इंटरलॉक कर लेंगे, सीधे लेट जाएंगे पीठ के बल और पैर को इस प्रकार से पकड़ लेंगे। जो पकड़ा हुआ है वो अपनी ओर लाना है छाती की तरफ, और जो नीचे लेटा हुआ पैर है उसको हमने सामने की ओर तान के रखना है। खिंचाव पूरा मेंटेन करेंगे और श्वास भरेंगे, अंतः कुंभक करेंगे। भीतर श्वास भरकर भीतर ही रोक के रखेंगे, अंतः कुंभक। श्वास भरिए, सर नहीं उठाना है, छाती की ओर लगातार खिंचाव बना के रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत अच्छे, क्या बात है। इसी प्रकार से अंतः कुंभक कर पा रहे हैं जी, अंतः कुंभक कीजिएगा जिससे आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी। अंदर श्वास भरेंगे, श्वास भरते हुए ही पैर को अपनी ओर खींचेंगे। 1 2 3, दूसरा पैर सामने। 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत अच्छे। श्वास छोड़ दीजिए। इसी प्रकार से दोनों पैरों को जोड़कर उठा लीजिए और अपने हाथों को इंटरलॉक करके दोनों पैरों को पकड़ लीजिए। आराम से जुड़ गए पैर, ठीक है, बहुत अच्छे। अब हम लंबी गहरी श्वास भरते हुए दोनों पैरों को छाती की ओर खींच कर रखेंगे, अंतः कुंभक लगा के रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत अच्छे, क्या बात है। जो आपके पैरों में खिंचाव था, जो अभी रीना जी आपका भी प्रश्न था कि हमने जो पैरों में हम पश्चिमोत्तानासन नहीं कर पा रहे थे, माथा घुटनों से नहीं टच हो पा रहा था, तो एक बात याद रखिए, जो लोग इंग्लिश टॉयलेट का प्रयोग करते हैं उनके साथ ये समस्या बनी रह सकती है। इसलिए इंडियन टॉयलेट का प्रयोग अवश्य कीजिएगा और पैरों में ऑयलिंग कीजिएगा और जो अभ्यास करा रहे हैं इन अभ्यासों को दोहराइएगा। चलिए अब हम पादांगुष्ठनासा स्पर्शासन का अद्वितीय अभ्यास कर रहे हैं। तो नीचे वाला पैर तान के रखिएगा। अभी हमने अंतः कुंभक किया था, अब हम बाह्य कुंभक करेंगे। अच्छा, बाह्य कुंभक अंतः कुंभक को दिक्कत आ रही है? नहीं आ रही? रोक पा रहे हैं कि चीटिंग कर रहे हैं? ठीक है, एक्सेल कीजिए और नासिका से अपने पैर के अंगूठे को छूइए। 1 2, अपर बॉडी उठा के रखिए। 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। श्वास भरकर नीचे आ जाइए। तो देखिए, साथ में हम प्राणायाम भी कर रहे हैं
इसी को कहते हैं इंटीग्रेटेड योगा। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड में क्या होता है, हम एक साथ कई चीजों को साधने का प्रयास करते हैं, बिल्कुल सरल भाषा में मैंने आपको बता दिया, और साथ ही हमारे रोगों का निदान भी होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है इंटीग्रेटेड। ठीक है, चलिए तो इंटरलॉक कीजिए और श्वास छोड़ेंगे नासिका को स्पर्श करने का। देखिए दोनों को आपस में लाइएगा। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, आप पति पत्नी है दोनों आप, ठीक है, और केवल आप ही रिश्ता निभाओगे या भैया भी निभाएंगे? दोनों निभाएंगे ना। अभी आप क्या कर रहे हो, पैरों से रिश्ता निभा रहे हो, अपर बॉडी का रिश्ता नहीं निभ रहा है, तो दोनों को एक साथ लाओ, एक साथ लाने का प्रयास करो। आप गिव अप कर देते हो, अपर बॉडी को उठाना ही नहीं चाहते। ठीक है, तो हम पुश कीजिए थोड़ा सा, और ब्रीथ जब छोड़ रहे हैं तो ब्रीथ का प्रेशर एक मिल रहा है। ठीक है, और उस ब्रीथ के प्रेशर के साथ एकदम हम झटके से उठ जाइए। ठीक है, तो आप आराम से पास क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो सीधे लेटिएगा। तो दूसरे पैर से कर रहे थे ना, एक पैर से हो गया था। ठीक है, एक्सहेल करेंगे, नासिका को स्पर्श कीजिए, टच योर नोज विद योर टो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत अच्छी, कितनी अच्छी बात है कि आप अंधा कुंभक भी लगा पा रहे हैं और बाह्य कुंभक भी लगा पा रहे हैं इन अभ्यासों में। दोनों पैरों को जोड़ लीजिए बहुत जल्दी से, और इंटरलॉक करते हुए फिंगर्स को पकड़ लीजिए, बिल्कुल मध्य में पकड़िए ताकि पैर आपके स्लिपी ना हो जाएं। ठीक है, और पैर आराम से जोड़ लीजिए, इसी में थोड़ी देर बने रहिए। देखिए पूरा खिंचाव आ रहा है आपको। अभी क्या करेंगे, मैं जो अभ्यास करा रहा हूं इसमें, जिसे बद्धकोणासन करते हैं ना, ये हम एक तरह से लेट कर बद्धकोणासन कर रहे हैं। तो इसमें क्या कीजिए, दोनों पंजों को अपनी छाती की ओर खींचिए, केवल घुटने आपके बाहर की ओर खींचिए, घुटने बाहर की ओर। ठीक है, तो बद्धकोणासन भी कर रहे हैं। देखिए आपका जो आसन पर बैठकर नहीं हो पाता है, ये सुप्त बद्धकोणासन हो रहा है। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम, लेट कर रहे हैं इस अभ्यास को। नहीं सर न उठाइए, मैं जो कर रहा हूं वो देख लीजिएगा, समझ जाएंगे आप। देखिए पैर घुटने बाहर की ओर, और हाँ ठीक कर रहे हैं आप, ठीक किए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और जो आपके इंटरलॉक किया हुआ है वो आपके पंजे के बिल्कुल बीच में पकड़िए। ठीक है, ताकि आप और ज्यादा खिंचाव अपना अच्छा खासा महसूस कर सकें। बहुत अच्छा। अभी हम श्वास छोड़ेंगे और आप पुनः कर रहे हैं पादांगुष्ठा नासास प्रशासन का ये अंतिम अभ्यास। श्वास छोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत अच्छे, क्या बात है। आपके पूरे पेल्विक फ्लोर में एक स्टेन आया होगा, वो चला जाएगा, रिलीज हो जाएगा। डू नॉट वरी अबाउट इट। ठीक है, अगला अभ्यास करेंगे सर्वांगासन। तो सर्वांगासन के लिए रेडी हो जाइए और अपने कपड़े टक कर लीजिए पीछे। ठीक है, आपके जो लोअर क्लॉथ्स हैं उनमें अपर क्लॉथ को टक कर लीजिए, ताकि चलिए। तो सर्वांगासन के लिए आप बॉल का हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, और आप चाहें तो जैसे बॉल का मैंने पहले ही बताया हुआ, वेरिकोस वेन से नॉर्मल बताता हूं, तो ऐसे बिल्कुल सट कर बैठ गए, और जब ऐसे बैठ गए बिल्कुल चिपका लिया। आप देखो इतना भी जगह नहीं छोड़ी हमने। ठीक है, किनारे पर आ गए बिल्कुल आराम से, और यहीं से हम पैरों, तो ये भी आपका यहीं सपोर्ट करते हुए आइए। बहुत अच्छा। अब यहीं से देखिए, हाँ कीजिए, आ गए, बिल्कुल चिपका लीजिए, हिप्स चिपका लिए। बहुत अच्छा, और चिपकाइए और चिपकाइए और चिपकाइए। क्या बात है, बहुत अच्छे। अभी क्या करेंगे, देखो एडी पास, हाँ ठीक है, यहाँ से उठाइए, उठ गए, और उठाइए और उठाइए और उठाइए, हाथ लग गए, देखो, और उठाइए, आ गए, बोलिए, आ गए, पंजे पर आइए, पंजे पर आइए, और नीचे कीजिए पैर, और नीचे कीजिए, एक पैर को उठाइए, एक पैर को उठाइए, बहुत अच्छा, सीधा कीजिए, दूसरे पैर को उठाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, हाँ
जिस सर्वांगासन ही कर रहे हैं, विपरीत करनी हो रहा है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरे पैर को कीजिएगा और हल्का हल्का सा पुश करते हुए यहाँ दूसरे पैर को हल्का हल्का उठाइए और नीचे आइए, उठाइए, बहुत अच्छे, क्या बात है। और सर को सीधा कर लीजिए इस प्रकार से, ठीक है। तो मैंने इतना इजी कर दिया आपको सर्वांगासन, ये बहुत इजी। जो लोग अपने, क्योंकि होता क्या है, ये जो एरिया है हिप्स का भारी हो जाता है, ठीक है। और अगर कर सकते हैं तो लेटे लेटे ही कर लीजिए इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ। और उसके बाद जब रोक ले अपने को तो दोनों हाथ नीचे प्लेस कर लीजिएगा, सर्वांगासन, क्या बात है। ठीक है, मैं, हाँ बहुत अच्छा किया भैया, वेरी गुड। तो आपको इजी हो गया अभी? कितना इजी हुआ? सीधे नहीं जा रहे थे, पीछे को तो जाके नहीं, अभी हम उसका प्री सर्वांगासन कर रहे थे एक्चुअल में। बहुत इजी हो गया। इजी हो गया ना, तो आप समझ में आ गए सपोर्ट कैसे लेनी है। इसी प्रकार से सपोर्ट ले लेकर बहुत से जो क्लिष्ट आसन होते हैं वो इसी प्रकार से किए जाते हैं, ठीक है। मेरे पास बहुत सी चीज़ें अभी है नहीं, तो आपको बहुत इजी मैं आगे आने वाले टाइम में करवाऊंगा, अगर आप रेगुलर रहेंगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं और जो ब्रेक्स वगैरह है उनका भी प्रयोग आप लोगों को करवाऊंगा, ताकि आपकी जो पैर है आपके अच्छे से ऊपर हो जाए, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, आप चाहें तो दोनों पैर आप लोग दोनों ही हैं तो खोल लीजिए इस प्रकार से एक दूसरे के सामने की ओर, जितना मैक्सिमम खोल सकते हैं उतना खोल लीजिए। और पैरों से पैरों को ग्रिप कर लीजिए। थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए बहन जी, थोड़ा सा आगे आइए भैया, थोड़ा पीछे हो जाइए, इनको स्पेस पीछे भी चाहिए ना, आराम से हाँ बहुत अच्छा। और थोड़ा सा और जाइए, थोड़ा सा, बस थोड़ा और आगे जाइए बहन जी, आगे जाइए आप, और आगे, हाँ चिपका लीजिए पैर, जितना आप ओपन कर सकते हैं पहले ओपन करने का प्रयास कीजिए, दोनों बराबर। थोड़ा और ओपन कीजिए भैया, हाँ दोनों पैर आपस में, हाँ एक दूसरे से मिला के रखिएगा, घुटने ना मुड़ें, हाथ पकड़ लीजिए आराम से, यहाँ इस तरह से ग्रिप कर लीजिए, ये बात, क्या बात, अच्छे से ग्रिप कर लीजिए, बहुत अच्छे। और अब खिंचाव दीजिए, आप आगे झुकिए एक बार भैया, हाँ आप पीछे खींचिए, आप पीछे हो जाइए, हाँ जितना हो सकता है उतना खींचना, देखिए जितना हो रहा है उतना आराम से, देखिए बहुत इजी करना है, आप आराम से पकड़ के, हाँ आप अपनी तरफ खींचिए, हाँ देखिए आप कह रहे थे थोड़ा सा और आ जाइए, अब भाई आप पूरा बदला ले लीजिए अब आप और कोई बात नहीं, आपकी चांस आएगी, ठीक है। अगला सांस छोड़ते हुए ही जिसका खिंचाव हो रहा है आगे झुकने वाला, अच्छा मैं खींचने में कम झुक रहे हैं, बिना खींचे ज्यादा ऐसा लग रहा है, खींचना तो कम खींचना। जो मैं अभी करवा रहा हूँ वो क्यों करवा रहा हूँ, मैं आपकी पेल्विक फ्लोर को स्ट्रांग बनाने का काम कर रहा हूँ, आप ये समझिए, इसलिए करवा रहा हूँ अभ्यास, ठीक है। मुझे बीच में कराना था, लेकिन मुझे बहुत सारे अभ्यास होते हैं, कितने याद रखूंगा फिर ऐसे। चलिए पैरों को जितना ओपन कर सकते हैं उतना ओपन करिए, अगर आधा इंच ओपन और कर सकते हैं तो आधा इंच और ओपन कर लीजिए पैरों को, अगर हम आधा इंच और ओपन कर लेते हैं तो कर सकते हैं, हाँ। और जो लोग अभी, रीना दास जी आप दोनों हाथ यहाँ रख लीजिए, अगर आपके साथ कोई पार्टनर है कोई, तो उसको हाथ पकड़कर दोनों पंजों से मिला लीजिएगा इस प्रकार से, और केवल हाथ पकड़ के आगे और पीछे जाना है, बस इस प्रकार से जाना है, ठीक है। और उससे क्या होगा, जो आपका पेल्विक फ्लोर स्टिफ हो गया है वो रीएक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, ठीक है। और अगर आप सिंगल हैं इस समय तो क्या करेंगे, दोनों सांस छोड़ेंगे और आगे झुकेंगे। चलिए यहाँ हाथ रखिए, एक अंगूठा पीछे और उंगलियां आगे, और श्वास छोड़िए आगे की ओर, श्वास भरिए पीछे अपने, हाँ बहुत अच्छा। इस प्रकार से हम एक एक्सरसाइज जो अभी हमने आपको कराई सर्वांगासन की, ये दूसरी अभ्यास है आपके पैरों को ओपन करने के लिए, स्टिफनेस को दूर करने के लिए। आगे हम पूरा झुक जाएंगे, तो इससे हम पूरा जाइए, और कितना कोहरा होना शुरू हो गया अभी से, ये पॉल्यूशन हो रहा है, अच्छा चलिए ठीक है। तो अभी हमने इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिएगा। ओम जी ओम, गुरु जी जल्दी जल्दी हो जा रहा है, थोड़ा धीरे करो, अच्छा ठीक है। नहीं कोई बात नहीं, इतने बहुत ही इजी कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
चलिए, तो अभी हमने अपने ये इसका नाम था उपविष्ट कोण आसन है, एक्चुअल में उसका प्रयास करें तो उपविष्ट कोण आसन ये हो गया आपका, ठीक है। हैमस्ट्रिंग मसल्स, ये जब खिंचाव होता है तो हम चीख निकल जाती है, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, खींचिए लगातार, इसी को मेंटेन कर दी जितना भी मैक्सिमम है आपका। इतना आप आ रहा है तो इतना जाइए, इतना आप आ रहे हैं तो इतना इतना, उसी को खींच के रखिए। दूसरे पैर से करेंगे जानु शिरासन, 1 लेग फॉरवर्ड बेंडिंग, और इसको जानु शिरासन भी कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल लेकर आते हैं ना, तो इस प्रकार से आप लंबी श्वास भरी, दोनों हाथों को ऊपर खींचिए और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे और हाथों को निरंतरता के साथ इस प्रकार से आगे रखिएगा, इस प्रकार से, ठीक है। किसी दुपट्टे के सहारे, किसी चुन्नी के सहारे, किसी अंगूछे के सहारे, किसी प्रॉप के सहारे, किसी बेल्ट के सहारे भी आ सकते हैं, किसी रस्सी के सहारे भी आ सकते हैं। ये सारे आपको हेल्प करेंगे और इस प्रकार से हम आराम से मैक्सिमम जितना है ये खिंचाव हमारा देना जरूरी है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात। अगला अभ्यास सिंपल अभी कर रहे हैं। पहले हम उसके बाद करेंगे, बात नहीं करेंगे, ठीक है। बिल्कुल चिपका के रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद जो पैर अंदर है, ठीक है, हमने पकड़ा हुआ है, इसी हाथ से हमने इसको अंदर की तरफ खींचना है भैया। उस बात यहाँ से पैर हाथ नहीं रखना है पीछे ना। अभी आप क्या करो कि हमने पैर ही हाथ, तो ये आगे कैसे लाएंगे कल उनकी तो क्या करेंगे, हम इसको अंदर की तरफ खींचेंगे। जितनी बगल हमारी
घुटने के पास आ जाएगी, उतना अच्छा ये अभ्यास हो जाएगा। तो ये पकड़ कर आएगा, देखो मैं भी पकड़ रहा हूँ ना, ऐसे बैठा और अंदर की बगल आ गई, देखो पास में आ गई, अब हाथ आराम से आ जाएगा। और फिर उसके बाद आपने हाथ पीछे रखना है, ये ध्यान रखिए। और जब ऐसे आ जाएगा तो बाद में अभ्यास के बाद हथेली बाहर की तरफ भी कर सकते हैं इस प्रकार से। गर्दन को पीछे देखिए। वक्रासन, जिनको सियाटिक पेन है, जिनको हिप्स पेन है, जिनको वेरिकोस पेन रहते हैं, जिनको फ्रोजन शोल्डर है, जिनको शोल्डर पेन है, जिनको नेक पेन है, जिनको लोअर हेड पेन, बैक पेन है, उनको ये अभ्यास बहुत लाभ देने वाला है। तो इस प्रकार से हमने इस पैर को अंदर धकेला और इस पैर को बगल लेकर आए, यहाँ पकड़ लीजिए, यहाँ पकड़ लीजिए या फिर यहाँ पकड़ लीजिए। अपने अभ्यास के अनुसार हम, जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, जिनको शुगर है, उनके लिए वक्रासन बहुत अच्छा होता है। जिनका लिवर फैटी रहता है, ऐसे लोगों के लिए वक्रासन बहुत उत्तम होता है। ठीक है, अगला अभ्यास, तो अब पैर को उठाइएगा, सीधा पैर को सीधा रखने का प्रयास कीजिएगा। अब तो धीरे हो रहा है रीना जी, चलिए। आप कहाँ से हैं ये भी लिख कर दीजिए, कहाँ से आप मुझे देख रहे हैं। और वक्रासन के बाद अर्ध मत्स्येंद्रासन, मैं आपको यहाँ पीछे से दिखा देता हूँ कि हमने किया क्या। कहाँ से मुझे फॉलो कर रहे हैं आप, वो देखिएगा। तो हमने वक्रासन के बाद जो अर्ध मत्स्येंद्रासन आता, वो हमने इस प्रकार से जैसे वक्रासन किया था सिमिलर वही चीजें, बस पैर को फोल्ड कर दिया है और यहाँ हमने पैर की जगह अपने यहाँ अपने पंजे को पकड़ के रखा है। और इसी प्रकार से दूसरी तरफ से करेंगे, बिल्कुल घुटने के पास रखना है, फिर पैर को मोड़ देना है। ठीक है, तो जिनको यहाँ दर्द रहता है, सियाटिक पेन जिनको रहता है, उनके लिए सर्वोत्तम अभ्यास है। इस अभ्यास को निरंतरता के साथ कीजिएगा और पैर को पकड़ लीजिएगा। गर्दन को नीचे नहीं करना है, सीधा रखना है गर्दन को, शोल्डर से ऊपर रहना चाहिए गर्दन। जिनको ये प्रॉब्लम्स हैं, शुगर की प्रॉब्लम है, ठीक है, इसमें थायराइड भी हम कवर कर रहे हैं, शोल्डर पेन भी कवर कर रहे हैं, फ्रोजन शोल्डर कवर कर रहे हैं, सर्वाइकल और आपका वेरिकोस वेन्स, घुटने आपके वीक हो गए हैं, यहाँ की मांसपेशियां वीक हो रखी हैं, वेरिकोस वेन्स सब कुछ कवर कर रहे हैं। लोअर बैक पेन है, वो सब कुछ कवर कर रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि एक सादे सब सदे, इतनी गुस्से में मत बजाइए भैया घंटा। आप लोगों को मैं भी कह रहा था कि एक तो ब्रिक्स का और जो मेडिटेशन के लिए हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए, जो आवृत्ति होती है घंटे की, वो भी मैं एक तरह से जो मेडिटेशन में प्रयोग करते हैं हम लोग, वो भी आपको आने वाले टाइम में कराऊंगा अगर आप लोग इच्छुक होंगे तो। और वो सब चीज़ें यहाँ से मैं प्रयास कर रहा हूँ कि तो आप लेकर आए थे क्या, मतलब स्पेशल वो जो अच्छा जो साउंड करते हैं वो इस तरह से, अच्छा, अरे वाह, बहुत अच्छी बात। हाँ, वही कह रहा, आप हीलिंग होता है, पूरे ब्रेन आपका ऐसे काम हो जाता है, बहुत अच्छा है ना। तो वो ऐसी चीज़ें मैं प्रयास करूंगा। देखिए, आपको आप जब भी आते हो कुछ ना कुछ नया जरूर मिलता है यहाँ से, ठीक है। आप रीजॉइन करते हो, जैसे अंजलि, ये तो मैंने किया ही नहीं। अब मुझे याद नहीं रहता कि मैंने आपको क्या कराया क्या नहीं कराया, मैं तो रेगुलर चले जा रहा हूँ ना, कि बढ़ते ही चले जा रहा हूँ। और आप पुरानी वीडियो देख ली, आपको वो वीडियो मिल गया, पारुल बहन जी ने पूरे में सर्च कर लिया, सिम्हा क्रिया नहीं मिल रही थी। अरे उस पर डालो, हिंदी में लिखो सिम्हा क्रिया, वो इंग्लिश में डाल रही होंगी, सिम्हा क्रिया बाई वैद्य विशाल जौहरी। जैसे डाला 1 सेकंड लगा मुश्किल से आने। आप सर्च ही नहीं करोगे तो कैसे मिल जाऊंगा, आप किसी और को सर्च करोगे तो वही मिलेगा ना, मुझे सर्च करोगे तो मैं मिल जाऊंगा। ठीक है, चलिए। तो हमने अभी क्या नाम था इसका, अर्ध मत्स्येंद्रासन, इसके बाद कर रहे हैं गोमुखासन। तो गोमुखासन के लिए ये क्रमवाइज तीनों अभ्यास एक साथ हो जाते हैं और रेगुलरिटी बने रहते हैं। पहले अर्ध मत्स्येंद्रासन में नहीं करवाता था क्योंकि कंफर्ट भी नहीं होते थे। अच्छा, हर्निया वगैरह होता है या हाइड्रोसील होता है, इसमें ये जो अभ्यास कर रहे हैं हम, ठीक है,
ये बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास होता है, और जिनको नहीं है उनको होगा नहीं, ठीक है। और प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, माताओं बहन दोनों में, भैया में भी होती है और लेडीज जेंट्स दोनों में होती है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम भी नहीं होगी जीवन में, ठीक है। तो इसके लिए जो लोग अभ्यास हैं, जो नए हैं, वो ऐसे दोनों पैर रखिएगा, और उसके बाद जो पैर ऊपर है उसको आप इस तरह से ग्रिप कीजिए, और अगर पीछे से ना पकड़ पाए तो इसका प्रयोग करना है हमने, इस तरह से, इस तरह से खींचना है। अब अगर आपका इतना दूरी बन रही है, कोई बात नहीं, फिर उंगलियों को इस तरह से धीरे कर करके आगे की ओर लाने का प्रयास कीजिएगा, ताकि खिंचाव पूरा, मेन मकसद सर्वाइकल या फ्रोजन शोल्डर आपको जो दिक्कत है इसमें आपको लाभ मिलेगा। अब जो आप कर रहे हो बिल्कुल गलत कर रहे हो, इससे लाभ होगा ही नहीं। अभी मैं दूर कर रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, इसलिए तो मैं रुक गया आराम से, आप जब किया आपने तो हमने क्या करना है, अगर ऐसे बैठ पा रहे हो तो ऐसे बैठ लो, बैठने की मैं आपसे कोई मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऊपर की जो क्रिया है वो सुधारूंगा अभी आपको, ठीक है। तो क्या करेंगे, आप एड़ी पर बैठ जाइए इस तरह से, ठीक है। उसके बाद अपने हाथ का कलाई का यहाँ से जैक लगाकर इस तरह से घुटने के ऊपर घुटना आ जाएगा, देखो आ गया। अभी जैक कैसे लगाया, ऐसे लगाया जैक, भाग गया ना, हाँ। यहाँ आप हाथ लगाइए और यहाँ लगा के रखिए, तो जैक लग जाएगा, नहीं यहाँ नहीं, यहाँ लगाइए और नीचे, हाँ पास में आ गया। इसी जैक का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। जैसे टायर को उठाने के लिए, खोलने के लिए करते हैं जैक, वैसे। अभी क्या, हाथ को जैसे ऊपर लिया हमने, अब हमारा हाथ ये जा रहा है, अब खिंचाव दो, चलो आपने ये किया हुआ है, चलो कैसे भी कर रहे हो आप, ठीक है। बहुत अच्छा। अभी जब हम खिंचाव देंगे तो अब ये देखिए, हाँ करो करो, जैसे कर रहे थे वैसे करो, खिंचाव दीजिए आप, चलिए खिंचाव दीजिए। कहाँ जा रहा है खिंचाव, खिंचाव दीजिए, कहाँ लग रहा है, हाथ पे लग रहा है, और हमें देना कहाँ पर है, कहाँ देना है। अभी देखो क्या है, एक्चुअल में क्या है कि हम ऐसे खींच रहे हैं तो ये आपके यहाँ खिंचाव होगा, ठीक है, और हमें खिंचाव कहाँ देना है, यहाँ पे देना है, ठीक है। तो अभी क्या कर रहे हैं हम, इस हाथ को देखो ध्यान से, बहुत बारीकी से, इस हाथ को जैसे ही ऊपर हम करेंगे, देखो उठ गया और अब पीछे ले गए, ठीक है, मेरे जूड़े के पास तक आ गया, आ गया, नहीं आया, नहीं आया तो बता दीजिए, ठीक है। कौन सीध में है, बिल्कुल आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी सीध में होना चाहिए सब चीज़ें, दोनों हाथ, ठीक है। और उसके बाद खिंचाव दीजिए, ठीक है। तो ये खिंचाव आपके यहाँ इस वाले हाथ में भी जाएगा, इस वाले हाथ में भी जाएगा। एक बार मैं पीछे से दिखा दे रहा हूँ आपको, तो समझ जाएंगे आप जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपको फ्रोजन शोल्डर रह चुका है, इसलिए मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ इस अभ्यास को। तो जैक लगाया और बैठ गए, ठीक है, ऐसे। और उसके बाद मैं कह रहा था आपसे, आपने खिंचाव दिया ये, ठीक है। अब ये हाथ आगे की ओर खिंच रहा है, यहाँ इस पे लाभ होगा ही नहीं, जैसे जब तक ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो अब आप इसको खींचिए, अब खिंचाव देना है आपको यहाँ पे, ठीक है। ये जो मेरुदंड है इसकी सीध में आपके दोनों पाम होना चाहिए, आपकी कोहनी एक लाइन में रखनी चाहिए, ऊपर वाली कोहनी है और आपके हाथ एक सीध में लाने का प्रयास कीजिए, तब आप देखेंगे कि आपको इसमें आपको लाभ हो रहा है, ठीक है। तो एक गोमुख आसन किया, फ्रोजन शोल्डर आपको ये कर लेना घर पे भी, अगर आप खड़े भी हो ना तो खड़े खड़े ये ऐसे कर लिया, और दूसरे हाथ से भी कर लिया इसी प्रकार। दूसरे हाथ से नहीं करवाया था मैंने, करा, अच्छा आपने कर ली, तो इसी प्रकार से दूसरे हाथ से भी खिंचा दे। ये जरूरी नहीं कि नीचे हम, हाँ उस अभ्यास में बैठे, अगर आपको फ्रोजन शोल्डर ऊपर वाले से काम चल जाएगा।
क्या कर रहा है, हाँ, ये जो आपका हेड है यहाँ तक है, ये जो है ये पोर्शन, पहली बार है। तो वेस्ट बंगाल, लक्ष्मीकांतपुर, ओके ठीक है, बहुत अच्छा। अपने साथ रीना जी और भी लोगों को जोड़िए, एक ग्रुप बना लीजिए ताकि बहुत सारे लोग एक साथ, क्योंकि आपको पुण्य का लाभ भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला अभ्यास करेंगे। अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और लेटने के बाद आइए वृक्षासन की ओर करेंगे। ठीक है, वृक्षासन करेंगे पहले, तो दोनों हाथ साइड में इस प्रकार से। जो लोग अभ्यास नहीं है वो वॉल के सहारे आ जाए, ठीक है, ताकि इसका लाभ ले पाए। और अगर कर सकते हैं तो ऐसे पूरा बैलेंस बनाइए। जैसे आपने देखा होगा जो बच्चे जो नट होते हैं वो बचपन में हम लोग पढ़े हैं, तो रस्सी पर चलते हैं तो दोनों हाथ में डंडा ले लेते हैं ताकि बैलेंस बना रहे। ठीक है, चलिए 3 चीजें मुझे प्राप्त हो गई। वो यहाँ उसका नाम भी है, क्या है, जो किस नाम से आ रहा है, जो गया से लेकर आए हैं। एक बार आपको गूगल में सर्च देख कर आ जाएगा नाम उसका, तो मुझे सेंड कीजिएगा, तो फिर मैं मंगा लूंगा। ठीक है, नहीं ऐसे नहीं, ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। हाँ, तो क्या करेंगे, आराम से पैर को अभी क्या ये यहाँ पर रख लेते हैं और कहते हैं हो गया वृक्षासन, और ऐसे खड़े हो गए। ठीक है, अब इसका लाभ क्या हो रहा है बताओ। ऐसे खड़े हो गए, फोटो खिंचा लेते हैं 21 जून को, ऐसे करते हैं सब लोग। चलो चलो आ गया, ऐसे आ गया, चलो चलो फोटो खींचो फोटो खींचो। ये क्या हो रहा है, ये सब गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, सब गड़बड़ है। सीआईडी में कहते हैं दया सब गड़बड़ है, और गड़बड़ ही है ये एक्चुअल में। ठीक है, हमें प्रॉपर करना है। हाथ आपको पूरा बैलेंस रखिए। अब हमने बिल्कुल मूल में लगाना है अपने एडी को, और आपका घुटना हमने साइड में करना है सीधा। उसके बाद आराम से धीरे धीरे बैलेंस बनाते हुए दृष्टि आपको एक सीध में रखनी है। अब ये बन गया, ठीक है, वृक्षासन। अब इसमें कमी क्या है, अभी हमने और खिंचाव देते हुए शरीर को ऊपर की ओर खींचिए इस प्रकार से। ठीक है, इस खिंचाव को आपने महसूस करना है। तो 360 ज्वाइंट की मैंने बात की, वो भी आपको यहाँ फुलफिल हो जाएगा ये मैटर में। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरे हाथ से बैलेंस बनाइए, और जो पैर नीचे है उसी हाथ को अपने साइड में रखना है। घुटने को सीधा रखने का प्रयास कीजिएगा, और दोनों हाथों को ऊपर की ओर। अब जैसे ही जुड़ जाएंगे, एक जगह दृष्टि बना के रखिएगा। दृष्टि अगर आपकी डिगी तो आप भी गिर जाएंगे। तो इसलिए क्या करेंगे, हम पूर्ण रूपेण खिंचाव देंगे इस प्रकार से। ठीक है, ये खिंचाव ऊपर की ओर लगातार निरंतरता। बहुत अच्छे, ठीक है। तो वृक्षासन किया हमने, ठीक है, और वृक्षासन के बाद अगला जो अभ्यास कर रहे हैं उसका नाम है ताड़ासन। ठीक है, तो ताड़ासन 2 तरीके हैं। एक तो मैंने यहां से लिया, दूसरा तरीका यहां से सीधा करते हुए दोनों हाथों को ऊपर, और श्वास भरेंगे ऊपर की ओर, अपने पंजों पर खड़े हो जाएंगे इस प्रकार से, और ऊपर लगातार खिंचाव बना के रखेंगे। ये बच्चों को बहुत जरूरी है, इसको रोज करवाना है, आपने तो करना ही है। और जिन बच्चों की हाइट बढ़ानी है उनके लिए एक औषधि बता रहा हूं, अश्वगंध नागौरी। ठीक है, इसको आपने, छोटे बच्चे हैं तो चौथाई, थोड़े बड़े हैं तो आधी चम्मच, और थोड़े बड़े हो गए 15-16 साल के भी हो गए तो 1 चम्मच तक दूध में घोलकर आप सुबह शाम पिलाइए। और ये ताड़ासन, वृक्षासन अवश्य कराइए। चक्रासन कराने का प्रयास कीजिएगा निरंतरता के साथ।
उसके साथ ये भी चलना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो बच्चों की हाइट बढ़नी प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। और जो लोग बच्चे हेल्दी नहीं हैं, जिनको ऐसे लग रहा है कुछ शरीर में लग नहीं रहा है, खाते भी हैं और शरीर में लग नहीं रहा है, इसके लिए भी अश्वगंधा नागौरी बहुत अच्छा लाभ देती है, लेकिन अभ्यास में बना के रखिए बच्चों। अभी फ्लेक्सिबिलिटी है बच्चों के अंदर, तो बने रहेंगे। चलिए सीधे बैठ जाते हैं। ठीक है, आइए कुछ प्राणायाम के अभ्यास करेंगे, ठीक है। आसन बहुत सारे हैं वैसे तो अभी, और इसी में आपको हैवी का महसूस हो गया, ठीक है। हाँ, तो इसलिए अभी आप समझ में आ रहा है धीरे धीरे, अब लंबा टाइम हो गया तो समझ में आ रहा है। केवल हैवी ही हमें लाभ नहीं देता है, हमें सब चीज़ों की आवश्यकता है। जैसे भोजन कर रहे हैं आप, हाँ, ब्लड का फ्लो बढ़ता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है, एक एक्टिवनेस बढ़ रही है, ये बड़ी बात है, ठीक है। चलिए सिद्धासन में बैठने का प्रयास कीजिएगा। कल भी मैंने रीना जी बताया था आपको, मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। आपने लेफ्ट लेग की एड़ी आपने मूत्र द्वार मल द्वार के मध्य में रखनी है, स्थापित करनी है, जहाँ सीवरी नाड़ी होती है। दूसरे पैर को हमने इस प्रकार से अटैच कर लीजिएगा। आप देखते होंगे कामाख्या देवी में जो इस प्रकार से माता दुर्गा बैठी हुई हैं, ठीक है। तो आपने देखिए सारे देवी देवता हमारे किसी न किसी रूप में बैठे हुए हैं, ठीक है, किसी न योग मुद्रा में बैठे हुए हैं। बड़ी बात बता, तो क्या हो रहा है, हमने क्या किया, उनका केवल पूजन तो कर रहे हैं, लेकिन उनसे ले नहीं रहे हैं, ना उनके चरित्र की ओर हम बढ़ रहे हैं। जैसे राम का चरित्र है, मर्यादा का, तो कल मैं बता रहा था कि हमें एक मर्यादा हमेशा बना के रखनी है, जो 5 स्थान पर आपको प्रयोग करनी है कम से कम। बिटिया के घर जाएं, बेटे के घर जाएं तो कभी खाली हाथ ना, और राजा के यहाँ जाएं, ठीक है, कोई नेता वगैरह है, ठीक है, क्योंकि आज राजा तो नहीं है, ठीक है ना, राजा के डायरेक्ट भी नहीं जा सकता, छोटे राजा भी है, उनके यहाँ कभी खाली हाथ ना जाएं। दूसरा, तीसरा, गुरु के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। चौथा, आपको जो महात्मा संत हैं उनके यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और 5वां, बहन के यहाँ कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो ये 5 स्थान ऐसे हैं जहाँ हमें कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और इससे सौभाग्य आता भी है, और जिसके यहाँ जा रहे हैं उसके घर सौभाग्य आप लेकर जा रहे हैं, ये भी बता रहा हूँ। ये दोनों लाभ हो गए, एक तो आपका सौभाग्य, दूसरा आपको देखिए, आपकी बेटी है तो उसका सौभाग्य चाहेंगे आप बढ़े, बहन है तो सौभाग्य बढ़े, ठीक है, जो गुरु है आपको सिखा रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो आपका जो राजा है, वो आपके यानी क्षेत्र का जो राजा है वो राजा ही हो, ठीक है। तो इन सबको आपका उनका सौभाग्य बने रहना है, आपका उनके साथ, उनका आपके साथ सौभाग्य जुड़ जाता है, ठीक है। इसलिए हमें ये 5 स्थान पर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि हमें कभी भी किसी के यहाँ जा रहे हैं तो खाली हाथ, ये तो 5 स्थान तो हो गए मुख्य, किसी के यहाँ भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो इससे आपका सौभाग्य बढ़ता है, घटता कभी नहीं है। आपका सौभाग्य, आपका यश, आपकी कीर्ति, आपका बल, ठीक है, ये सब बढ़ना प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए जो अभी क्या कर रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता की ओर हम जो बढ़ रहे हैं ना, अभी यही बात हो रही थी कि कल किसी का जन्मदिन था शायद, तो जन्मदिन में अभी क्या, आपने एक शायद वीडियो देखी भी होगी, आजकल शहरों में तो ये हो ही रहा है, कपालभाति कर दी थी, आंखें खोली रखी, मैं बोल रहा हूँ, रोकना नहीं, यू कैन ओपन योर आइज ऑल्सो। तो अभी क्या, बर्थडे सेलिब्रेट पश्चिमी सभ्यता को कैसे हमें इनहेंस कर लिया, पूरा अपने घर में हमने एडप्ट करके रखा है। तो क्या कर रहा है, केक कट रहा है, अब बच्चा हॉस्टल में गया, वहाँ सेलिब्रेशन हो रहा है, आपने तो पैसे डाल दिया, वहाँ सेलिब्रेशन हो रहा है, हॉस्टल का मैं आपको दृश्य बता रहा हूँ, तो वहाँ सेलिब्रेशन कर रहा है, सारे फ्रेंड्स आ गए, अब वो नए कपड़े भी पहना हुआ है, और वो केक पहले तो पूरे चेहरे पर लगाया, और उसके साथ केक एक नहीं होता है, फिर 2-3 केक होते हैं, उस केक में ही सर को घुसेड़ दिया उसका। और उससे पहले क्या किया, जो स्प्रे होते हैं
पूरा स्प्रे से उसका पूरा मुंह ढक दिया, उसके बाद केक को घुसेड़ दिया, बच्चे की दम घुट गई, बच्चा मर गया। गंभीर बात है ये। और साथ में क्या करते हैं, अब उसको पता ही नहीं चल रहा है कि बच्चा वो रो रहा है, हंस रहा है या पेन में है, उसको पता ही नहीं चला और इतना शोर शराबा हो गया, हमने उसको पीटना शुरू कर दिया, हमने उसके कपड़े फाड़ना शुरू कर दिया। अब क्या करोगे बताओ मुझे। अब ये कौन सा बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है? ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। एक दूसरा होता है, विवाह होता है, जबरदस्ती चढ़ते हैं, ऐसे खींचतानी करते हैं, पता नहीं क्या कर लेंगे, कोई दूल्हे को उठा रहा है, कोई दुल्हन को उठा रहा है। ये संस्कार हमारे ये नहीं होना चाहिए। जितना साथ रहेंगे, जितना से रहेंगे उतना अच्छा रहेंगे और उतना ज्यादा यश सौभाग्य समृद्धि ये बढ़ी। हमें को बढ़ाना है, घटाना है, इसलिए हमारा कम बढ़ेगा। तो दूर का भी परिणाम सोचते नहीं करेगा क्या आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है, खराब से खराब देंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि पश्चिमी सभ्यता में जैसे मैं इक्विवेलेंट के लिए मांग करता हूँ, ठीक है, तो आने वाले टाइम में तो इतना स्टिफनेस बढ़ रही है, छोटे छोटे बच्चों के अंदर स्टिफनेस आती है और स्टिफनेस का जो जगह है वो नीचे से प्रारंभ होती है, क्योंकि नाभि से नीचे बात ही बात है, नाभि से हृदय तक पित्त ही पित्त है और हृदय से ऊपर कफ ही कफ है। तो अब ये देख लीजिए कि आपको क्या ठीक है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इस पर बहुत ध्यान रखिएगा। और बर्थडे सेलिब्रेशन इत्यादि करने भी हैं। पहले का तो जन्म हो गया, कोई ऐसा बहुत बड़ा काम कर नहीं लिया कि अब मनाए जा रहे हैं। प्रयास ये कीजिएगा जितना सिंपल, जितना साधारण हो उतना बढ़िया रहता है। घर में दिए लगने चाहिए, ये होना चाहिए, कथा हो, ठीक है, ब्राह्मण को बुलाइए, खिलाइए, गरीबों को खिलाइए। ये जैसे बच्चे सीखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जैसे कि आपके जैसे मैं कहते रहता है कि कोई चीज़ घर में जिस की कमी है, लगता है कि वो चीज़ पूरी करनी है तो वो बना लीजिएगा तो फिर भी अच्छा है, ठीक है। लेकिन पैसे को खराब मत कीजिएगा, क्योंकि पैसा बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। एक एक रुपया कैसे पैदा होता है, जो कमा रहे हैं उनको पता है। और आज उनकी पेशेंट आया था, बोला हमारे कहते हैं ऐसे कहते हैं, हमें कहीं से लेकर आओ, हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो अपना खर्चा चलाना है और लेकर ही आना पड़ेगा। हमारे ऐश में कमी नहीं आना चाहिए, चाहे आप जो मर्जी करो, हमारी ऐश कम नहीं होना चाहिए। तो ऐसा भी पत्नी को नहीं करना है, दोनों को मिलकर गृहस्थी को चलाना है, ये ध्यान रखिए। कपालभाति प्राणायाम का आनंद लीजिएगा। एक सेकंड में एक बात थ्रो करिए, जो लोग नए हैं, क्या बात, बहुत सुंदर। नमस्कार, आनंद में होकर इस आनंद का आनंद प्राप्त कीजिएगा। एक बांसुरी वाला, एक बांसुरी वाला, जय हो इस रात करते हो। क्या बात है,
दूसरा क्या बात। श्री कृष्ण के अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी थी कि जब वो कभी बात करते थे तो जो सामने वाला होता था उसका ध्यान कहीं और जाता ही नहीं था। संपूर्ण 100% उसका कंसंट्रेशन केवल कन्हैया के ऊपर होता था, कृष्ण भगवान के ऊपर होता था। इतनी जो बात पड़ता थी उनके इतने कुशल थे कि इधर से उधर व्यक्ति हो नहीं सकता। लेकिन जो लोग समझे कृष्ण को वो भव से पार हो गए, जो नहीं समझे उनका संहार हो गया। चलिए शांति पाठ करते हैं, ठीक है, और सत्र का समापन करते हैं। जिन लोगों के प्रश्न हो वो अपने प्रश्न बहुत जल्द से तैयार करके फटाफट से लिख दीजिए, तब तक हम शांति पाठ कर रहे हैं। ओम देव शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांति आपः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 ओम। तो बहुत अच्छा सत्र रहा ये भी। इसी प्रकार से आप लगातार निरंतर जो कभी क्वेश्चंस हो वो आप ले सकते हैं, प्रश्न हो, बहुत सारे क्वेरीज हो, उन सबको आप ले लीजिए। एक बार वेट चेक कर लीजिए, क्या पता इससे हुआ या नहीं, कितना 100 ग्राम से लेकर 300 ग्राम में क्या आपकी यात्रा है। गया, क्या बात है। जबकि हमने कोई हैवी नहीं करा था, आपने देखा होगा, ठीक है। आप देख लीजिए कितना आपका गया।
लॉन्ग सर। 200 ग्राम। दोनों लोगों का 200-200 ग्राम गया, अच्छी बात। ओम जी, ओम जी। अरे तो मुझे कोई याद नहीं रहती है। कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात। तो आप लोगों को कैसा लगा ये अभ्यास, यो योग सत्र था, वो कैसा लगा? तो आप दोनों सत्रों में जुड़े जो लोग, उनके लिए बहुत बहुत आशीष, बहुत आशीर्वाद है। और वो स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, यशस्वी हों, तेजस्वी हों, बल उनका वर्धन हो, उनका स्वास्थ्य बना रहे, बहुत अच्छे बने रहें, दीर्घ आयु हों, ऐसे उन सबको आशीष है। और आपको जो भी प्रश्न हो वो बहुत जल्दी से आप ले सकते हैं और फटाफट से पूछ कर आप उनको मैं तुरंत बताने का प्रयास करूंगा। और साथ में इसके साथ ही हम सायंकालीन सत्र में 5 बजे, सायं 5 बजे जुड़ते हैं और उसके बाद ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना, संध्या वंदन करते हैं। तो जो कि योग सत्र के तुरंत बाद हम जाते हैं, तो लगभग 6:30 बज जाता है उस योग सत्र में, उस संध्या वंदन में। तो 5 बजे आप योग सत्र में सम्मिलित होइएगा और उसके बाद संध्या वंदन में भी अवश्य सम्मिलित होइएगा 6:30 बजे के लगभग। तो अभी तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको बहुत सारी मुद्राएं, बहुत सारे आसन, बहुत सारे व्यायाम, एक्सरसाइज, बहुत सारे प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चंस आपकी जो भी हैं वो आपको हल होते हुए नज़र आएंगे, आपको समाधान मिल जाएगा। और जुड़े रहिए, सीखते रहिए, योग, प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन और अध्यात्म को ठीक कीजिएगा। और इसी नाम से, वैद्य विशाल जौहरी के नाम से ही हम आपको फेसबुक पर भी मिलेंगे, उसमें भी आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा। और फेसबुक पेज पर भी इसी नाम से हैं, वैद्य विशाल जौहरी के नाम से। इंस्टा पर भी वैद्य विशाल जौहरी के नाम से ही उपलब्ध हैं। आप अवश्य जो लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, हमसे लगातार जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट्स करते रहिएगा और हमें दीजिए आज्ञा। ओम शम।